नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। धरना स्थलों में पुलिस की गश्त तेज हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन को खत्म कराने के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद गाजियाबाद प्रशासन ने नोटिस जारी कर आंदोलनकारियों को 24 घंटे का वक्त दिया है। नोटिस में कहा गया है कि तुरंत यूपी गेट खाली कर दो, वरना बल प्रयोग किया जाएगा। 2 महीने से किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे थे। ये धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, मगर कोई बीच का हल नहीं निकल पाया। 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली की इजाजत दी, मगर इस रैली में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। अब दिल्ली और यूपी पुलिस का इंतजाम देख ऐसा लग रहा है कि धरना जल्द खत्म करा दिया जाएगा। जहां जहां पर किसान धरना दे रहे हैं वहां पर भारी पुलिस बल लगा दिया गया है। योगी सरकार ने सभी जिला अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को धरना खत्म कराने के निर्देश दिए हैं। यूपी के कई शहरों में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से चल रहा है। वहीं सीएम के आदेश के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अपने तंबू उखाड़ना शुरू कर दिए हैं। वहीं इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पुलिस के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया है। राकेश टिकैत पुलिस ने सरेंडर करने के सारे कयासों पर मिट्टी डालते हुए धरना जारी रहने का ऐलान किया है। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नेपाल सिंह जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सुरेंद्र जी जो कि एमएसएमई सेक्टर से ताल्लुकात रखते हैं, वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। किसान आंदोलन पिछले 2 से 3 महीने से लगातार जारी है और अब जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है। लेकिन सवाल सीधा सा है सर, कृषि कानूनों में ऐसा क्या था जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया? धन्यवाद जी। देखिए, सरकार चुनी गई, लोकतांत्रिक प्रदेश हमारा, देश हमारा, और सरकार चुनी गई। सरकार चुनी गई और लोकसभा को अधिकार दिए गए, हमारे जितने भी एमपी और लोकसभा को अधिकार दिए गए कि कोई भी कानून बनाया जाए। सरकार जो है वो जनता द्वारा चुनी गई और उन्होंने कानून बनाए, कृषि से रिलेटेड कानून बनाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये उचित समझा कि किसानों के हित में कौन से कानून होने चाहिए, उन्होंने कानून बनाए। लेकिन देखिए, किसान जो धरने पे बैठे हैं, पिछले 60 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं, 62 दिन हो गए। उससे पहले पंजाब में ये धरना चला। सवाल ये है कि धरना जो बैठा और किसान जो बैठे, उससे हमारी खेती को कोई नुकसान नहीं हुआ ज्यादा, क्योंकि खेती चलती रही। देश में, पूरे देश में किसान काम करते रहे और किसान के जो नेता थे और उनसे रिलेटेड कोई, जैसे आप आड़तिया ले लें, बीच वाले ले लें और मजदूर ले लें, उनके द्वारा ही धरना जारी रखा गया और संख्या दिखाई गई ज्यादा। देखिए, सवाल में मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एनसीआर क्षेत्र में जब धरना चालू हुआ तो धरने से किसान, हमारे जो एनसीआर में बिजनेस क्षेत्र में जो उद्योग है, व्यापार है, उनमें बाधाएं आई, यातायात में बाधाएं आई। ये नुकसान हमको जरूर हुआ, लेकिन हम ये समझें कि कृषि में नुकसान हुआ हो या कृषि उद्योगों में नुकसान हुआ हो, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। क्योंकि किसान जो यहाँ बैठे धरने पे एनसीआर में, वो जरूर यहाँ बैठे, लेकिन पूरे देश में खेती चलती रही, उपज होती रही, उत्पादन होता रहा, और उससे रिलेटेड जितने भी उद्योग हैं, आप गन्ना ले लें, गन्ना उद्योग, चीनी उद्योग ले लें, आप दूसरे अनाज से रिलेटेड जितने भी ले लें, उसमें कहीं भी रुकावट अभी तक नहीं आई। और ये जो आंदोलन था, इसको ये समझा जाए कि इसके पीछे क्या रणनीति थी। लेकिन ये जरूर है कि किसानों का कई वर्षों से ये मांग चल रही थी कि एमएसपी पे कानून बने। किसान ये जरूर चाहते थे कि मिनिमम पेमेंट जो दर है, एमएसपी जो है, समर्थन मूल्य जो है, वो जरूर सरकार तय करे। और उसके कारण ये जितने कानून जो 2-3 बिल आए, वो उससे रिलेटेड थे। सरकार ने उनकी ये बात भी मान ली, लेकिन कुछ हठधर्मी किसानों में भी रही, और कुछ, क्योंकि कानून जब बन गए, उसको सरकार चाहती थी कि भी इन कानूनों को 1-2 साल उपयोग में लिया जाए, ये हित में थे। तो ये बहुत
बड़ा एक गतिरोध चलता रहा। उस गतिरोध के बीच में कुछ अशरारती तत्व जो किसानों का हित नहीं चाहते थे, उनके पर्पज कुछ दूसरे थे, जो कि 26 जनवरी को उभर के आए और 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो पूरा देश के सामने है। अब इस पे सरकार का सवाल ये आ गया कि भी आप किसानों के हित के लिए जो आंदोलन कर रहे हो, उस आंदोलन के आड़ में कुछ अशरारती तत्व कुछ चाहते हैं, तो वो देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसको जनता ने भी नकारा। जनता भी अब ये चाहती है, अभी जैसे धरने पे बैठे हैं तो आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो खुद उठ के आ गए। उन्होंने भी किसानों से ये आग्रह किया और चेतावनी दी, साथ में टाइम भी दिया कि आप यहाँ से धरना उठा लीजिए। तो मूल बात ये है जी, जो भी है, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि किसानों के हित के लिए सरकार ने 3 कानून बनाए। उन 3 कानूनों को किसी ने अभी तक उपयोग में नहीं लिया या उसको लागू होने नहीं दिया। उसके चलते वो जो एमएसपी का एक कानून बनाने की बात थी, सरकार ने उसकी बात मान ली थी, लेकिन किसान जो नेता हैं उन्होंने उस पर विश्वास नहीं करके ये धरना जारी रखा। लेकिन धरना जारी रहा, उससे एनसीआर क्षेत्र में जितना व्यापार, उद्योग, आयात निर्यात वो सब बाधित हुआ, उससे जरूर नुकसान हुआ है। लेकिन हम ये कहें कि देश की कृषि पे कोई फर्क पड़ा हो, नहीं, क्योंकि कुछ किसान थे, 70% आबादी किसानों की वो इससे प्रभावित थी। गाँव में खेती हो रही थी, उपज हो रही थी, पैदावार हो रही थी, और वो पैदावार जितने भी कृषि उद्योग है उसके लिए कोई भी रुकावट नहीं बनी। तो मेरा मानना ये है, अब मैं ये विनती मेरी तो सरकार से भी रही कि इनको किसी भी तरह से आंदोलन को उठाया जाए, आंदोलन को बंद किया जाए। और किसानों से भी आग्रह रहा था कि भी आप कुछ बात आप और कुछ सरकार मान के बीच ये साफ तौर पर दर्शा रही है कि अब धरना खत्म करने की दिशा में काम लगातार किया जा रहा है। सुरेंद्र जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर सिंह, आपके पास आना चाहेंगे। सर, एक दिन पहले हम यही बात कर रहे थे कि आने वाले समय में क्या तस्वीरें हो सकती हैं, और देखिए एक दिन होते होते तस्वीरें लगभग साफ होती हुई नजर आ रही हैं। अब पूरा फोकस सरकार का बस इसी पर है कि जो कुछ भी हुआ है इन तमाम चीजों के मद्देनजर अब बस धरना खत्म करवाया जाए। नहीं, देखिए, सरकार के सामने अब कोई विकल्प किसान नेताओं ने नहीं छोड़ा जी, सिवाय इसके कि वो इस धरने को खत्म कराए। और इस सब की जिम्मेदारी अब किसान नेता के और नेतृत्व के ऊपर आ गई है। उसका कारण ये है, पल्लवी जी, यदि आपको थोड़ा समझें, राजनीति भी क्रिकेट के गेम की तरह होती है। आप हर वक्त छक्के नहीं मार सकते, कभी आपको बॉल को खाली छोड़ना पड़ता है, कभी पीछे भी हटना पड़ता है, कभी नीचे बैठना पड़ता है। किसानों के सामने एक ऐसी अच्छी सिचुएशन आई थी जहां सरकार झुकती नजर आ रही थी, और जब उन्होंने 26 जनवरी की बात करी तो 26 जनवरी की बात ही नहीं करनी चाहिए थी किसानों को, और यदि करी थी तो वो ईस्टर्न पेरिफेरी और केएमपी पर यदि अपना प्रदर्शन कर देते, 4 लाख ट्रैक्टर पूरी दिल्ली चारों को घूम जाते, तो लोगों के मन में किसानों के प्रति सहानुभूति बनती, सुप्रीम कोर्ट में भी किसानों के प्रति सहानुभूति बनती, और सरकार पर और दबाव पड़ता, और दबाव पड़ता के साथ फिर हमको 1 तारीख तक इनको आने की आदत देनी पड़ेगी। लेकिन अब जो वीडियो आ रहे हैं उससे लगता है कि इसके पीछे पूरी साजिश थी, नेताओं की पूरी साजिश थी। दीप सिद्धू पहले एक दिन पहले पूरा 2 घंटे तक भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं लाल किले जाना है, दूसरा दल कह रहा है 8:30 बजे लाल किले चला गया है, और इसमें फिर कुछ आतंकवादी घुसे, कुछ उग्रवादी घुसे, कुछ और लोग अति उत्साहित लोग घुसे, और उन्होंने इसकी दिशा को पूरा बदल दिया। और किसान नेतृत्व की सबसे बड़ी गलती रही कि उनको जब ये पता चल गया था कि ये आंदोलन किसी दूसरी दिशा में जा रहा, तो उनको तुरंत अपील करनी चाहिए थी कि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए हैं, उग्रवादी घुस गए हैं, हम अपना धरना यहीं के यहीं वापस सिंधु बॉर्डर के लिए जा रहे हैं, तो लोगों की सहानुभूति बन जाती उनके प्रति। लेकिन इसमें तो प्लान ऐसी हुई कि हम लाल किले को जलियांवाला बाग बनाएंगे, और जब इस पे गोली चलेगी तो किसी को जनरल डायर कहलाएंगे, और इसका खिताब देके सरकार के खिलाफ पूरी दुनिया में भ्रम फैलाएंगे। अब इसका सहारा सरकार जरूर लेगी। इसमें दिल्ली पुलिस को बहुत बधाई, जो अर्धसैनिक बल थे उनको बहुत बधाई कि उन्हें हर तरह से अपनी टॉर्चर सहा, डंडे खाए, नीचे कूदे, औरतें भी पीटी, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई, और उन्होंने लोकतंत्र का दिन, गणतंत्र के दिन को खून तंत्र के खूनी के धब्बों से बचाने में बहुत बड़ी देश की मदद करी। डॉक्टर सिंह, उसके लिए ये कह रहे हैं राकेश टिकैत कि गोली इसलिए नहीं चलाई क्योंकि सरकार को पता था कि लाल किले पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो वो कैसे गोली चलाते। अच्छा, यदि यही बात राकेश टिकैत की मान ली जाए तो राकेश टिकैत
योगेंद्र यादव और बाकी नेता ये तो कह सकते थे कि हमारा धरना अभी यहीं कहीं खत्म है, हम इस चीज की बिल्कुल भत्सना करते हैं, जो लाल किले चले गए उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, हम वापिस सिंधु बॉर्डर जा रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। 4 बजे तक सब लोग अपने अपने घर में बैठे रहे, सब आनंद लेते रहे उसका, सब मजा लेते रहे उसका। जब स्थिति बदलने लगी, जब मीडिया इसके खिलाफ पड़ गया, देश में इसके खिलाफ जन सैलाब उगल गया कि ये कितना गंदा काम कर, तिरंगे का लगा के, तिरंगे की जगह किसी चीज का धर्म का झंडा लगाया गया, किसी प्रतीक लगाया गया, तो लोगों के गुस्से देने के बाद इनके ऊपर ये जनमानस का दबाव आया, तब इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला। नहीं तो कल तक टिकैत भी ये कह रहे थे कि हम तो बक्कल उतार देंगे, हम तो लाल किला जरूर जाएंगे, सरकार क्या होती है, पुलिस क्या होती है, वो तो खुद खुलेआम भाषण दे रहे थे। और उन्होंने अपनी तरफ गाजीपुर से लोगों को घुसाया। सिंधु बॉर्डर से लोग नहीं घुसे, सिंधु बॉर्डर से तो जरूर आक्रमता दिखाई, लेकिन जो घुसने वाले लोग थे वो गाजीपुर बॉर्डर के पास से थे, अक्षरधाम के पास से थे, ताकि वो तो पहले तैयारी हो चुकी ताकि वो लाल किले जा सके। अब सरकार के पास खुला हाथ है, ना उनके पास किसान आंदोलन के पास ना जनता की हमदर्दी बची है, ना सुप्रीम कोर्ट की हमदर्दी बची है, और ना सरकार की हमदर्दी बची है। अब और जवानों की हमदर्दी नहीं बची है। अब वो बिना हमदर्दी के, आज राकेश टिकैत, वही राकेश टिकैत कल तक बक्कल उतार थे, आज वो रो रहे हैं। तो सरकार इसका फायदा उठाएगी और वो बल का प्रयोग करेगी, जनमानस का उसको समर्थन मिल चुका है, और वो उनको जरूर या तो जेल में डालेगी या उनको वापस भगाएगी। बिल्कुल। तो सर, अभी सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी काम कर रही है, अब उस कमेटी का जो काम होगा वो किस तरह से जारी रहेगा? देखिए, स्थिति बहुत बदल गई है, पहले की तरह ही ये कमेटी काम करती रहेगी? क्या लग रहा है कि अब इस कमेटी के बीच में भी कुछ ना कुछ उलझने आ पाएंगी? पल्लवी जी, मेरा एक सवाल है जी। मान लिया सरकार इस बात के लिए तैयार हो जाए कि हम कल कानून को बदल देते हैं, कल कानून को वापस देते, तो क्या नया कानून नहीं बनेगा? और यदि नया कानून बनेगा तो किसकी सहमति से बनेगा? कौन लोग हैं जो उसको सलाह देंगे? और जो लोग सलाह दे रहे हैं, जो आज जो नेता लोग हैं, चाहे किसान लोग रहता है, वो सलाह आज इन कानूनों में संशोधन के लिए क्यों नहीं देते? जैसे मेरे पहले साथी ने कहा कि साहब एमएसपी का एक मुद्दा था, तो यदि किसान ये कहते हैं साहब यदि एमएसपी को इस कानून में कानून का दर्जा दे दिया तो हम वापस चले जाएंगे, तो शायद सरकार के ऊपर दबाव आया था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें उससे मतलब नहीं, तो सब चीज कानून पहले वापस दीजिए। तो कल को कोई भीड़ आएगी, कहेगा नहीं साहब हमें लोकसभा में कोई प्रॉब्लम, हमको तो देश की जो इलेक्टेड सरकार है उसको पहले वापस करिए, तब हम लोकसभा के किसी नियम को मानेंगे। तो ये तो हो नहीं सकता। जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दे दिया है, और उस निर्णय में सरकार भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी अपना पूर्ववत कार्य करती रहेगी। हाँ, हो सकता है जैसे एक मेंबर ने उसका कोई इस्तीफा दिया तो उसकी जगह दूसरे मेंबर को वहां ला दिया जाएगा, और नेताओं को बुलाता जाता रहेगा। नेता ये लोग आएंगे या कोई और लोग आएंगे, सरकार सलाह मांगती रहेगी, पब्लिसिटी करती रहेगी, ऐड देती रहेगी। अब हो सकता है इतना जरूर फर्क पड़ेगा कि 2 महीने की जगह ये 6 महीने में इसकी रिपोर्ट आए। ठीक है, सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि आपने जानकारी दी है कि लंबे समय से जो ये आंदोलन चलता रहा, उसका अन्य उद्योगों पर बहुत असर पड़ा है, जबकि कृषि पर कुछ ज़्यादा खास असर पड़ा नहीं है। तो आने वाले वक्त को किस तरह से देखना है? और सर, मेरा एक बहुत ज़रूरी सवाल यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर हमेशा से बवाल मचाया जाता रहा है कि देखिए, और ये बात कही जाती रही है कि आपकी जो है ज़मीनें छीनी जा रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं? ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो इस फार्मिंग से क्या वाकई में नुकसान हो रहा है किसानों को? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जहाँ तक सवाल है, देखिए हम लोग भी खेती से जुड़े हुए लोग हैं। आज खेती का जो जितना भी है, हर किसान के पास तो खेती है नहीं, खेती तो जमीन है नहीं। वो कुछ किसान ऐसे हैं जो जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे लेके अपनी बिजाई करते हैं, दूसरे जो खेती नहीं कर पाते हैं। तो ये तो मिला जुला असर चलता रहता है। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैसे कल की जो घटना हुई, बीजेपी राकेश टिकैत जी ने कहा कि वो बीजेपी के लोग थे, और आप देखते आए हैं 63 दिन में जितना भी आंदोलन चला है उसमें राकेश टिकैत और सारे सभी वो बोलते आए हैं कि बीजेपी के लोग भी हम लोगों के साथ हैं। कोई बीजेपी के लोग, ऐसा नहीं था कि धरने में बीजेपी के लोग उनके साथ नहीं थे और उन्होंने कभी इनकार किया हो। और आज जब वो बीजेपी का आदमी अगर कोई चढ़ के अगर झंडा फहरा रहा है, आज वो बीजेपी को आगे लेने लग गए। तो ये तो मौका पस्ती वाली बातें होगी कि भी आज सबको लेके साथ में वो चले थे, किसी पार्टी को वो लोग लेके नहीं चले थे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए और कोई नेता सामने नहीं आ पाया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना रही। और सही ये था कि 26 जनवरी के दिन गृह मंत्रालय को मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि उन्होंने कोई भी ठोस कदम उठाने का आदेश नहीं दिया था, अन्यथा तो बहुत कुछ हो जाता। दिल्ली पुलिस ने कितना सब्र से काम लिया और इनको ये क्रम करने दिया, नहीं तो होने का मतलब नहीं था।
अब सवाल ये आ जाता है कि जब एनसीआर को आप घेर के बैठे हो, आज देश की राजधानी है और पूरा एनसीआर इनके आंदोलन से त्रस्त है। आज हम लोग कहीं बाहर जाना चाहें, आज नोएडा क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। नोएडा क्षेत्र में 20,000 उद्योग है और उसमें 5,000 उद्योग जो हैं वो आयात निर्यात का काम करते हैं, सिर्फ निर्यात करते हैं। और उनका जो माल पंजाब में हेल्डअप हो गया सोनीपत के रास्ते से, आज आप मैं बताता हूँ आपको कि 60 दिन से उनका माल आज भी उसी रोड पे जाम पड़ा है और उनका व्यापार बंद हो गया। अब कृषि को कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था को आयात निर्यात का और उद्योगों का जो नुकसान हुआ है उसको कौन भरपाई करेगा? ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बैठ के धरने पे और तमाम सब लोगों को इकट्ठा करके और सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, आप हम लोगों ने सरकार को सुना है, वो अगर कोई कानून बना के लेके आ रहे हैं तो उन्हें बनाने दीजिए ना। वो कोई अगर जिम्मेदारी होगी तो उनके ऊपर आएगी। और आप अगर ये समझते हैं कि ये कानून खराब है तो आपने संशोधन के लिए 10 मुद्दे 9 मुद्दे आपने ठीक किए, 3 मुद्दे आपके फेवर में है, 3 मुद्दे ठीक नहीं है, तो कम से कम 9 मुद्दों को खत्म करके 6 मुद्दे जब आपके सामने हैं तो उनको एक बार उपयोग में लीजिए। 1 साल सरकार का बार बार और जनता का भी यही मानना था कि भी इतनी हठधर्मी ठीक नहीं होती है। देखिए, किसान जितने भी संगठन है वो 40 संगठन यहाँ बैठे, देश में 500 कितने संगठन, 575 संगठन के लगभग करीब है, तो सब तरफ से तो कोई विरोध नहीं था। तो इसलिए मेरा कहना था कि भाई खेती पे कोई असर नहीं हुआ, खेती होती रही। और ये किसान नेता भी बोलते रहे कि हम लोग यहाँ हैं लेकिन हमारे पीछे औरतें हैं और दूसरे हैं जो खेती कर रहे हैं, बच्चे खेती कर रहे हैं, हम बुजुर्ग लोग यहाँ आके बैठ गए हैं। तो मेरा यही है कि ये अभी तक जो चला उसमें खेती को नुकसान नहीं हुआ, कृषि उद्योग को नुकसान नहीं हुआ, और जो जितने भी रिलेटेड उद्योग हैं उनको निश्चित रूप से नुकसान हुआ। लेकिन अब ये आगे जो है, सरकार से प्रार्थना यही रहेगी और किसानों से भी कि ये आंदोलन हटने चाहिए। देश में इस तरह के आंदोलन कितने दिन चलेंगे? कैसे देश उन्नति पे आएगा? कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी? हमारे ही लोग देशभक्त जो कहते हैं वो ही देश का बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो मैं इनके फैसले से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं यही चाहता हूं कि ये आंदोलन खत्म हो और ये जो विरोध है इनका विरोध चले और सरकार को ये मौका दिया जाए कि सरकार चुन के हमने भेजी है, तो सरकार जो भी कानून पास करेगी वो भी लोकसभा में हो रहा है, तो 325 विधायक इनके हैं तो दूसरे विधायक भी साथ दे रहे हैं। तो जब सांसद तो जो कानून बन रहे हैं वो कानून सरकार को चुन के भेजा, तो कानून बनाने का उनका पूरा हक है। और उसपे फिर हमारे न्यायालय बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 कमेटी बना दी तो उस पर विश्वास करना चाहिए। अब कोई भी आरोप लगा के उसको इनकार करना ये उचित नहीं है। तो अब ये सरकार से भी है कि ये आंदोलन हटने चाहिए और जो भी चलो आज तक है, अभी भी सरकार कुछ आगे कदम बढ़ा के जितने भी इनके ऊपर मुकदमे वो हटा देने चाहिए, 1.5 साल होल्ड कर लेना चाहिए। जो सरकार ने लास्ट अपना प्रोमिस किया था कि भी 1.5 साल 2 साल तक हम लोग इसको होल्ड कर लेते हैं कानूनों को, तो सरकार आज भी आगे बढ़ के उन पे ये किसानों के हित में ये अलाउ करे कि भी 1.5-2 साल ये होल्ड करते हैं और इनको मौका देते हैं। इनको जो भी है लास्ट जो फाइनल हुआ उसको लागू करते हुए एमएसपी पे जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो किसान अनाज उपज होती है उसका जो रेट उनको मिलता है और मार्केट में जो उपभोक्ता तक जो पहुंचता है उसमें बहुत अंतर है। तो ये मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि भाई आज तक जो कुछ घटित हुआ उसको सबको माफ करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, जो जितने भी मुकदमे आज तक भी अभी कल भी जो 26 जनवरी को बने हैं उसको भी खारिज किए जाएं और जितने भी जो किसानों के प्रति मुकदमे उसको भी खारिज करें और सरकार अपने बड़े दिल से और ये 1.5 साल तक इसको होल्ड करे और एमएसपी पे कानून करे। तो हमें चाहिए कि हम अपने किसानों को मजबूती दें और देश को ऊपर उठाएं। और ये धरने प्रदर्शन तो कभी अलाउ नहीं होने चाहिए और विशेष तौर से एनसीआर में तो कभी भी अलाउ नहीं होनी चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी जरूरी है कि भी कोई भी धरना प्रदर्शन यहाँ एनसीआर में करे तो उसके लिए हम लोग उसमें एग्री नहीं है। तो ये मेरा मानना है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर नेपाल सिंह लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। डॉक्टर सिंह, अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या सरकार अपनी उन बातों पर इसी तरह से बरकरार रहेगी जिसमें ये कहा गया था कि वो एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार है और दूसरा 1.5 साल के लिए इन कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित कर देंगे? नहीं, देखिए, सरकार अपना कोई स्टैंड नहीं बदलेगी, क्योंकि सरकार ने जो घोषणा की थी वो सबसे मंत्रणा के बाद की थी, और सरकार यदि अपनी किसी घोषणा से बदलती है तो ये बहुत गलत संदेश किसानों के बीच में जाएगा। लेकिन पल्लवी जी, मेरा एक सबमिशन और था, मेरा इसमें एक एनालिसिस और थी। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन इस देश में हो रहा है, सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत ही पंजाब से हुई, नंबर 1। नंबर 2, इस देश में जितने लोग किसान लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं उसमें जितने ज्यादा समृद्ध लोग हैं वो ज्यादा भागीदारी है, जितना गरीब किसान है वो कम उसमें भागीदारी है, क्योंकि गरीब किसान अभी भी बड़े किसान के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बिल बनने के बाद में उस गरीब को भी ये अधिकार मिलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में ले। अब ये कॉन्ट्रैक्ट को बिना राइटिंग में उसके साथ काम करता है, वो बड़े किसान की मर्जी है, जब उससे चाहे वो हटा लेता है, जब उसको चाहे वो रख लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इतना बड़ा जो हल्ला काटा गया, इसका नुकसान छोटे किसान को तो बिल्कुल नहीं है। जिसके पास जमीन ही 1 एकड़ से कम रह गई है वो तो अपना संगठन बनाकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में उसके लिए आसानी होगी, बजाय इस बात के लिए कि उसको बड़े किसानों के साथ लगकर अपनी जमीन को एक मजदूर की तरह काम करना पड़े। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट इसमें ऊपर बैठी है, अभी सरकार के हाथ में सब बात नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई निर्णय नहीं लेगी, जब तक सरकार इसमें आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए कमेटी का महत्व बढ़ेगा और किसान नेताओं को और किसान संगठनों को, इवन अकेले किसान को भी अधिकार है कि वो अपना सुझाव कमेटी के सामने ऑनलाइन दे सकता है, ऑफलाइन दे सकता है, अपने सुझाव को देने चाहिए। और ये एक्सपर्ट कमेटी है, ये एक तरफा नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक्सपर्ट कमेटी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट इसमें फिर पूछेगी, भाई जब इतने सुझाव ये आए हैं, मान लिया 1 लाख व्यक्ति सुझाव में से 80,000 लोग ये कहते हैं कि नहीं ये कानून बिल्कुल बेकार है और उनको बदल दिया जाना चाहिए, खत्म कर दिया चाहिए, तो वो कमेटी ये नहीं कह सकती नहीं साहब ये 80,000 लोग बिल्कुल सही नहीं कह रहे, उनके ऊपर भी बाध्यता है, वो भी अपना कोई जस्टिफिकेशन देंगे कि कानून क्यों खराब है। तो मेरा यह कहना है कि कहीं ना कहीं हमें विश्वास करना चाहिए। कमेटी में विश्वास नहीं कर सकते, सरकार में विश्वास नहीं करते, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है जो आंदोलन आज हमने समाप्त किया है या आज शुरू किया उसको कल हम फिर शुरू नहीं कर सकते, फिर खत्म नहीं कर सकते। हम फिर शुरू कर सकते हैं, फिर पूरी तैयारी के साथ आ सकते हैं, फिर पूरी सद्भावना के साथ आ सकते हैं। तो सरकार में तो झुकेगी, बशर्ते किसान अपने इस आंदोलन को उन नेताओं के हाथ में ना दे जिन नेताओं की मंशा सरकार के साथ टकराव की है और टकराव के साथ अपने राजनीतिक लाभ की। तो जो राकेश टिकैत लगातार ये बयान दे रहे हैं कि मैं जान दे दूंगा, मैं यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा, फांसी लगा लूंगा, लेकिन यहाँ से उठकर नहीं जाऊंगा, और बार बार ये बात कही जा रही है कि साजिश रची गई है सरकार की तरफ से, उनको किस तरह से देखा जाए? क्या वो अभी स्थिति को भांप नहीं रहे हैं कि क्या कुछ स्थितियां फिलहाल बन गई हैं? नेता नुकसान हुआ तो राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत ने सबसे बड़ी मूर्खता ये करी कि सबकी गलतियों का ठीकरा अपने ऊपर ले लिया। बाकी नेता बड़े शालीन रहे, बाकी नेता बड़े सुलझे रहे। राकेश टिकैत भीड़ को देख के अपने आप को अति उत्साहित हो गए, और उनके पीछे उनकी भीड़ नहीं थी, उनके पीछे पंजाब और हरियाणा की भीड़ तो थी, जो उनकी भीड़ नहीं थी। अब पता चलेगा कि उनके पीछे उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के 2 दल ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम इसको इस धरने से हट रहे हैं। खुद राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, दोपहर को मीटिंग करके कह चुके हैं कि अब इस धरने का, आंदोलन का कोई अस्तित्व नहीं बचा और किसानों को धरना समाप्त कर देना चाहिए। यानी कि राकेश टिकैत की हैसियत उसके अपने घर में नहीं रही है, अपने समाज में नहीं रही है। अब उसके सामने ये धमकी देने सिवाय कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं क्योंकि अब वो अपने लिए बार्गेन कर रहा है कि मेरे ऊपर जो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लड़े हैं, जो मेरे खिलाफ जो ये आपराधिक मुकदमे लगे हैं, किसी तरह मेरी इस पर बार्गेन हो जाए। तो यानी कि सरकार जो चाह रही थी हमेशा से कि किसी भी सूरत में ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, और तमाम कोशिशें भी की गई सरकार की तरफ से, अब सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है सफल होती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर सिंह, मुश्किलें अब कम हो गई होंगी सरकार की, ये माना जाए?
नहीं, सरकार की मुश्किलें कम इसलिए नहीं होंगी पल्लवी जी, इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए सरकार ऐसा चाह रही। सरकार ने पहले हो सकता है बहुत सारी गलती करी हो। जब किसान आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ वो इतनी संवेदनशील नहीं रही हो, जब वो हरियाणा तक आया तब वो संवेदनशील नहीं रही हो। सरकार की गलती थी कि उसने अध्यादेश के थ्रू बिल को लेकर आया, इसको पहले चर्चा करना चाहिए था, किसानों के बीच में पहले जाना चाहिए था। ये सारी गलती सरकार की रही, लेकिन बाद में सरकार दबाव में भी आई थी और वो उसके साथ जुड़ना भी चाहती थी और समझना भी चाहती थी, लेकिन उस टाइम पर किसान आंदोलन के नेता हठ धर्मिता आ गए और उनकी हठ धर्मिता ने सरकार को एक सेफ पैसेज दे दिया। बिल्कुल, लगातार जो कोशिशें थी वो अब जो है सफल होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। किसान भले ही तमाम जो चीजें हुई, लेकिन उसके बाद अब किसानों को भी समझ में आ ही रहा होगा कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो पहले प्रपोजल रखे थे वो सही थे। और वाकई में 1.5 साल का समय बहुत होता है और इस बीच में ही डिस्कशन के द्वारा जो कुछ भी अमेंडमेंट करवाए जाने हैं या जहां पर भी समस्याएं आ रही हैं किसानों को, उस पर चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन की आंच अब धीमी होती हुई नजर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर तनाव लगातार बरकरार है। देखने वाली बात रहेगी कि क्या वहां से आंदोलनकारी किसान हटते हैं या नहीं। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।